जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड के गर्म जलकुंड, और ये वाला चैप्टर आपके एग्जाम के सिलेबस में शामिल है। तो कुल मिलाकर आज की क्लास जो है बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर तो बता के ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। अब उससे होता क्या है कि जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और ये वाला चैप्टर जो है यूट्यूब में कम ही देखने को मिलता है, तो जो हम बता रहे हैं इसका आप लोग लाभ उठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टाइगर गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है। पहला है धनबाद, दूसरा बोकारो, तीसरा हजारीबाग, चौथा है पाकुड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग जिला में टाइगर गर्म जलकुंड स्थित है। इतना याद रखना है। अब हजारीबाग जिला की बात आए तो हजारीबाग जिला के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि इसको जो है क्या कहा जाता है, हजार बागों का शहर। हजार बागों का शहर कहा जाता है। और हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी में। हजारीबाग में आपका क्या है, तो इस्को की गुफाएं हैं जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। इसके अलावा हजारीबाग में आपका क्या है, तो पद्मा नामक किला है। और पद्मा नामक किला जो है यहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा बता दें कि हजारीबाग में ही आपका क्या है, तो बरसो पानी गुफा है। क्या है, बरसो पानी गुफा है। इसके अलावा बता दें कि झारखंड में जो है एक आदिम जनजाति है बिरहोर, इनकी जो है निवास स्थल सबसे अधिक किस जिला में देखने को मिलता है, तो हजारीबाग जिला में देखने को मिलता है। चलिए, बाकी जिला के बारे में भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बताते हैं। पाकुड़ जिला की बात करेंगे तो झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला की बात आता है तो कौन है, आपका पाकुड़ है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में पाकुड़ जो है आपका फिसड्डी है। इतना याद रखना है। अगर बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो को क्या कहा जाता है, बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है। स्टील सिटी कहा जाता है। अब स्टील सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बोकारो जिला में जो है स्टील प्लांट का स्थापना 1964 में रूस देश की सहायता से किया गया है। इतना याद रखना है। और बोकारो जिला कब बनता है, तो 1991 में बनता है। इतना याद रखना है। चलिए, धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद को जो है क्या कहा जाता है, झारखंड की कोयला नगरी। झारखंड की कोयला नगरी कहा जाता है। साथ ही भारत की कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। धनबाद में आपका क्या है, झरिया नामक स्थान है जो कि पूरे भारत में कोयला के लिए फेमस है, कोयला खदान के लिए फेमस है। इसके अलावा अगर मैथन डैम की बात करेंगे तो मैथन डैम भी कहाँ है, तो हमारा मैथन डैम भी धनबाद जिला में है। इसके अलावा वासेपुर शहर कहाँ है, तो वासेपुर शहर भी आपका धनबाद जिला में है। और ये जो हमारा धनबाद है कोयला नगरी, ये जिला कब बनता है, तो ये आपका 1956 में जिला बनता है। इतना याद रखना है। तो पहला का ऑप्शन नंबर सी हजारीबाग जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि टाइगर गर्म जलकुंड किस नदी पर स्थित है। पहला है दामोदर, दूसरा है बराकर नदी, तीसरा है मयूराक्षी, चौथा है सोन नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बराकर नदी पर टाइगर गर्म जलकुंड बना हुआ है। और आपको बता दें कि ये जो बराकर नदी है दामोदर नदी की सहायक नदी है। अब दामोदर नदी की अगर बात करते हैं तो दामोदर नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम स्थल टोरी से होता है। और टोरी कहाँ पर है, तो टोरी आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। अब ये जो दामोदर नदी है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो है देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही यह जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी, तो आप लोग ये भी जानना चाहिएगा कि इसकी लंबाई झारखंड में कितनी है, तो झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। इतना याद रखना है। अब दामोदर नदी को और क्या कहा जाता है, तो इसको जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक भी कहा जाता है। शोक यानी दुख की बात है, तो दुख किस बात की है, तो आपको बता दें क्योंकि दामोदर नदी में अत्यधिक बाढ़ आता है जिससे जान माल की काफ़ी क्षति होती है, इसलिए जो है इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। अब दामोदर नदी का जो है कुल लंबाई भी पूछा जाता है, तो कुल लंबाई कितना है, तो कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। ये सब आपको याद रखना है। अब मयूराक्षी नदी की बात किया जाए तो मयूराक्षी नदी का ही दूसरा नाम क्या है, आपका मोर नदी। और मोर नदी या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो त्रिकुट की पहाड़ी है। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ पर है, तो त्रिकुट की पहाड़ी आपका देवघर जिला में आता है। और देवघर जिला कब बना है, तो 1983 में बना है। ये सब आपको ऐसे ही याद करना है।
अगर हम लोग बात करेंगे सोन नदी की, तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी कहाँ से निकलता है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। लेकिन ये जो है झारखंड में प्रवेश करता है कहाँ? तो झारखंड में जो गढ़वा जिला है वहीं से होकर ये सोन नदी झारखंड में प्रवेश करता है। इतना याद रखना है। दूसरा का तो सही उत्तर आपका क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी, बराकर नदी पर टाइगर गर्म जलकुंड नदी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गर्म पानी का तालाब कावा कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा पलामू, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग जिला में आपका गर्म पानी का तालाब कावा स्थित है। और ये क्वेश्चन हूबहू जो है आपका दरोगा में पूछा था 2017 में, और पीटी में नहीं बल्कि मेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन हूबहू पूछा था, और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं रखता है। अब रांची की बात करेंगे तो रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में, और रांची क्या है? वर्तमान में झारखंड की राजधानी है। क्या है? झारखंड की राजधानी है। और रांची को ही क्या कहा जाता है? तो इसी को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा रांची को जो है शहीदों का नगर भी कहा जाता है। और आपको बता दें इसके खास मौसम और वातावरण के कारण रांची को क्या कहा जाता है? तो रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि रांची को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। इतना याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर अब धनबाद के बारे में बता चुके हैं, पलामू को बताते हैं। तो पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी में, ठीक है। और पलामू में जो है मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसके अलावा आपको बता दें तिलहन का भी उत्पादन पलामू में पूरे झारखंड में सबसे अधिक होता है। साथ ही दलहन का भी उत्पादन पलामू जिला में सबसे अधिक होता है। साथ ही जौ का उत्पादन भी पलामू जिला में सबसे अधिक होता है। और एक बात कि ग्रेफाइट रिजर्व में पलामू जिला सबसे आगे है, ये भी आपको याद रखना है। वैसे 3 का सही उत्तर क्या है? तो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हरहद गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है? पहला हजारीबाग, दूसरा है धनबाद, तीसरा है रांची, चौथा है गुमला। तो इसका सही उत्तर इसका भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग जिला में हरहद गर्म जलकुंड स्थित है। हजारीबाग के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि चरक खुर्द और तेतुलिया गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है? पहला है बोकारो, दूसरा है लातेहार, तीसरा है धनबाद, चौथा है गोड्डा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धनबाद जिला में स्थित है। कौन? आपका चरक खुर्द और तेतुलिया गर्म जलकुंड। इतना याद रखना है। धनबाद जिला के बारे में भी हम बहुत कुछ बोल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सूर्यकुंड गर्म पानी का स्रोत किस जिला में स्थित है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा है पलामू, चौथा है गोड्डा। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग में। हजारीबाग में सूर्यकुंड गर्म पानी स्रोत है, और ये झारखंड का सर्वाधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। और ऐसी मान्यता है कि अगर यहाँ पर आप नहाते हैं या स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। और यहाँ पर जो है मकर संक्रांति के आसपास जो है भव्य मेला का भी आयोजन किया जाता है। तो सूर्यकुंड आपका हजारीबाग जिला में है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सूर्य जलकुंड का तापमान कितना है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यह झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, तो इसका तापमान के बारे में भी जानना अति आवश्यक है। एक तो आपका फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और एक आपका डिग्री सेल्सियस में। पहला 80 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो 182 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा है 84 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 186 है। और तीसरा है 88 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 190 है। और चौथा है 92 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 194 है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? और ये जो है आपका जेपीसी में पूछा गया था, जेपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया था। कब? तो 2013 में पूछा गया था। पीटी एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये आपको याद रखना है। तो सूर्य जलकुंड जो कि आपका हजारीबाग जिला में है, इसका तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना है? तो 88 डिग्री सेल्सियस है। इसी को फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। और ये झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, और इसमें आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड के सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट करेंगे तो और बढ़िया से याद आ जाएगा। पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग जिला में है। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सुसुम पानी गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है। पहला है धनबाद, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, धनबाद जिला में सुसुम पानी गर्म जलकुंड स्थित है। यहाँ पर वैसे में सिमडेगा जिला के बारे में नहीं बताए हैं, तो इसके बारे में बताते हैं कि सिमडेगा जिला जो है गुमला जिला से अलग करके बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, तो 1983 ईस्वी में बनाया जाता है। सिमडेगा में ही आपका क्या है, तो राम रेखा धाम है। क्या है, राम रेखा धाम है। यहीं पर राम रेखा मेला भी लगता है। इसके अलावा सिमडेगा में जो है आपका प्रसिद्ध गांधी मेला लगता है, ये भी आपको याद रखना है। तो आपको बता दें कि धनबाद में सुसुम पानी जल कुंड स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दलाही गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है। पहला है धनबाद, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोकारो हो जाएगा। ठीक है, दलाही गर्म जलकुंड की बात करेंगे तो ये आपका बोकारो जिला में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। और बोकारो जिला के बारे में आपको बताए हैं कि नहीं बताए हैं, बताए हैं। तो हो जाएगा आपका बोकारो जिला बना है 1991 ईस्वी में। और बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है। और बोकारो में जो है झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ताता पानी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है। पहला लातेहार, दूसरा है गुमला, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लातेहार जिला में तपात गर्म जलकुंड स्थित है। और लातेहार जिला की बात करेंगे तो ये जिला बना है 4 अप्रैल। कब, तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को झारखंड का जिला बनता है लातेहार जिला। अब लातेहार जिला की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या है आपको बता दें। लोध जलप्रपात, इसी को बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है, जो कि बूढ़ा नदी पर स्थित है और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा लातेहार में आपका क्या है, मिर्चैया जलप्रपात है। क्या है, मिर्चैया जलप्रपात है। इसके अलावा सूगा बांध भी कहाँ है, तो सूगा बांध भी आपका लातेहार जिला में है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बता दें कि लातेहार जिला में क्या है, बेतला नेशनल पार्क, और ये झारखंड के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इतना याद रखना है। और लातेहार जिला में क्या है, तो आपका नेत्रहाट है, जिसे पहाड़ों की मल्लिका और पहाड़ों की रानी कहा जाता है, जहाँ पर पूरे झारखंड में सबसे अधिक वर्षा और सबसे अधिक ठंड भी लगता है। इसके अलावा आपको बता दें कि लातेहार में क्या है, तो लातेहार में आपका घाघरी जलप्रपात है। क्या है, घाघरी जलप्रपात है घाघरी नदी पर। तो लातेहार में बहुत कुछ है। और ये ताता पानी भी आपका कहाँ है, तो लातेहार जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि दुआरी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है। पहला बोकारो, दूसरा गिरिडीह, तीसरा चतरा, चौथा है खूंटी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चतरा जिला में आपका दुआरी गर्म जलकुंड स्थित है। ठीक है, इतना याद रखना है। चतरा की बात करेंगे तो ये भी जिला बना है कब, 1991 ईस्वी में। और चतरा को क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और यह लोकसभा में जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा चतरा की इटखोरी में माँ भद्रकाली का मंदिर है। किसका, तो माँ भद्रकाली का मंदिर कहाँ है, चतरा के इटखोरी में है। इसके अलावा बता दें कि चतरा में क्या है, तो चतरा में जो है भद्रकाली का मंदिर। इसके अलावा शीतलनाथ का संबंध कहाँ से है, तो शीतलनाथ का संबंध चतरा से है। और ये शीतलनाथ कौन है, तो जैन धर्मावलंबियों के जो है तीर्थंकर हैं, 10वें क्रम का तीर्थंकर हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका चतरा में दुआरी गर्म जलकुंड स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। उससे पहले बताते हैं बाकी जिलों का स्थापना। तो गिरिडीह जिला की बात करेंगे तो गिरिडीह जिला में ही आपका क्या है, पारसनाथ पहाड़ है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। और ये जिला बना है आपका 4 दिसंबर। कब, 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। खूंटी जिला की बात करेंगे तो खूंटी जिला में जो है क्या है,
प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक आदिवासी यानी कि जनजाति निवास करते हैं। और खूंटी जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को, झारखंड का 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया है। ठीक है, चलिए तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, चतरा जिला में दुआरी गर्म जल कुंड स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लाडला, उदह, बरमसिया और शिवपुर सोता गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है? पहला है गिरिडीह, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है पाकुड़, चौथा है चतरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाकुड़ में है। ठीक है, ये जो पाकुड़ जिला है, यहीं पर लाडला, उदह, बरमसिया और शिवपुर सोता गर्म जल कुंड बना हुआ है। और पाकुड़ के बारे में पहले ही बताया था कि पूरे झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर है। क्या है? सबसे कम साक्षरता दर है। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 48% है। इतना आपको याद रखना है। पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, दोनों ही मामलों में फीसदी आपका पाकुड़ है। लेकिन पाकुड़ जो है 2 चीज़ों के लिए फेमस है। कौन-कौन 2 चीज़ों? तो एक हो जाता है बीड़ी जलैले जिगर से पिया, यानी कि बीड़ी, और दूसरा पत्थर न मारो मेरे सनम को, तो पत्थर के, बीड़ी और पत्थर दोनों के लिए फेमस आपका पाकुड़ जिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। उससे पहले इसका स्थापना बताते हैं। तो पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 16 जनवरी 1990 को। कब? 16 जनवरी 1990 को। पूर्वी सिंहभूम में ही आपका क्या है? जादूगोड़ा है, घाटशिला है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि चटकम गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? पहला पाकुड़, दूसरा पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा हजारीबाग, चौथा है साहिबगंज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाकुड़ में ही आपका क्या है? तो चटकम गर्म जलकुंड स्थित है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे तो ये भी जिला बना है आपका 16 जनवरी 1990 को। कब? 16 जनवरी 1990 को जिला बना है। और पश्चिमी सिंहभूम में एक चिड़िया नामक स्थान है जो कि पूरे भारत में लोकप्रिय है, फेमस है। क्यों? तो लौह अयस्क के लिए ये फेमस है। ये याद रखना है। अगर हजारीबाग जिला की बात करेंगे तो हजारीबाग जिला के बारे में बता चुके हैं। साहेबगंज जिला की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1983 में। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर जो है गंगा नदी बहती है। इसके अलावा बता दें कि साहेबगंज जो है यहाँ पर जो है आपका क्या है? राजमहल का क्षेत्र है। क्या है? राजमहल का क्षेत्र है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और राजमहल के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड के किस जिले में गर्म पानी का तालाब स्थित है? पहला है रामगढ़, दूसरा रांची, तीसरा धनबाद, चौथा है गिरिडीह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धनबाद जिले में गर्म पानी का तालाब स्थित है। यहाँ पर बाकी जिला के बारे में हम बता चुके हैं। रामगढ़ की बात करेंगे तो रामगढ़ जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को, झारखंड का 24वां जिला बनता है। और रामगढ़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला है। इतना आपको याद रखना है। तो रामगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बड़ा झरना, झरिया पानी और रानी बहल गर्म जल कुंड किस जिला में स्थित है? पहला है दुमका, दूसरा है सरायकेला खरसावां, तीसरा है खूंटी, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दुमका में आपका क्या है? बड़ा झरना, झरिया पानी, रानी बहल गर्म जल कुंड स्थित है। दुमका की बात करेंगे तो दुमका जिला बना है 1855 ईस्वी में। दुमका में ही आपका क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे? तो मोर नदी के किनारे, अर्थात मयूराक्षी नदी के किनारे हिजला मेला आयोजन किया जाता है। दुमका में ही आपका क्या है? तो मलूटी गांव है। क्या है? मलूटी गांव। और मलूटी गांव को ही क्या कहा जाता है? तो मंदिरों का गांव कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि दुमका गांव में क्या है और दुमका जिला में क्या है बताते हैं, भूल भी जाते हैं, याद भी करना पड़ता है। अच्छा, दुमका में जो है आपका वासुकीनाथ मंदिर है। क्या है? वासुकीनाथ मंदिर है। और वासुकीनाथ मंदिर का संबंध जो है आपका समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है। और दुमका में क्या है? तो दुमका में जो है आपका मसान जोर डैम है। क्या है? मसान जोर डैम है। और इस मसान जोर डैम को ही क्या कहा जाता है? कनाडा बांध कहा जाता है। कनाडा बांध इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। और ये जो है आपका मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है। ये सब के सब जो है आपका दुमका में है। तो दुमका का जब भी जिक्र आए तो इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए सरायकेला खरसावां के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो सरायकेला खरसावां जिला बना है 2001 ईस्वी को, और यह जो है खरकई नदी के किनारे स्थित है। और आपको बता दें कि सरायकेला को जो है झारखंड में छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है।
और सरायकेला में क्या क्या है, तो सरायकेला में आपका जो है चांडिल डैम बना हुआ है, जो कि एक पर्यटक स्थल है, स्वर्णरेखा नदी पर है। इसके अलावा पालना डैम भी आपका कहाँ है, तो सरायकेला जिला में है, और ये भी जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। चलिए 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए दुमका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि रानी बहल गर्म जलकुंड किस नदी से संबंधित है। पहला है सोन नदी, दूसरा है स्वर्ण रेखा, तीसरा है खरकई, चौथा है मयूराक्षी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहली बात कि ये रानी महल जलकुंड जो है आपका कहाँ है, तो दुमका जिला में। कहाँ है, दुमका जिला में। इससे आगे वाला सवाल में हम लोग देख चुके हैं। अब बताना है कि ये जो है किस नदी पर है, या किस नदी से इसका ताल्लुकात है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मयूराक्षी नदी से इसका ताल्लुकात है। और ये जो मयूराक्षी नदी है, ठीक है, इस मयूराक्षी नदी का ही दूसरा नाम क्या है, मोर नदी। और ये कहाँ से निकलता है, तो ये आपका त्रिकुट की पहाड़ी से निकलता है। और ये त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, तो ये आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है, तो 1983 में बना है। इतना याद रखना है। अब मयूराक्षी नदी पर ही आपका क्या है, तो मयूराक्षी नदी पर ही आपका जो है मसान जोत डैम बना हुआ है। क्या है, मसान जोत डैम बना हुआ है। और इस मयूराक्षी नदी के किनारे ही आपका क्या लगता है, तो हिजला मेला लगता है। ठीक है, नूनबिल वाला मेला जो है कहाँ लगता है, ये भी आपका मयूराक्षी नदी के किनारे ही लगता है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि तपात पानी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है। पहला है दुमका, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है गुमला, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई, दुमका जिला में ही आपका तपात पानी गर्म जलकुंड स्थित है। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए अब गुमला जिला की बात करेंगे, तो गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। किससे अलग करके बनाया गया है, तो रांची जिला से अलग करके गुमला जिला का निर्माण किया गया है। अब गुमला जिला में क्या-क्या है, तो गुमला जिला में बहुत सारा चीज़ है, जैसे टांगीनाथ का मंदिर कहाँ है, तो आपका गुमला जिला में है। इसके अलावा महामाया का मंदिर कहाँ है, तो आपका गुमला जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें हल्दी घाटी कहाँ पर है, तो हल्दी घाटी जो है कोराम्बे कहाँ पर है, तो आपका गुमला जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें कि नागफेनी जलप्रपात कहाँ है, तो आपका गुमला जिला में है। इसके अलावा सदनी घाट कहाँ है, तो आपका गुमला जिला में है। तो बहुत कुछ जो है आपका गुमला जिला में स्थित है। लेकिन यहाँ 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए दुमका जिला है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ततलई गर्म पानी के झरना कहाँ स्थित है। पहला रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा देवघर, चौथा है दुमका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दुमका में ही ततलई गर्म जलकुंड बना हुआ है। और ये क्वेश्चन भी आपको बता दें, आपका दरोगा 2017 में पूछ चुका है और मेंस एग्जाम में पूछा था। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। उससे पहले देवघर के बारे में बताते हैं कि ये जिला बना है 1983 में। और देवघर में ही आपका क्या है, नौलखा मंदिर है, जिसे युगल मंदिर भी कहा जाता है। और देवघर में ही बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, जहाँ पर श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि नुनबिल झुमका भूमका गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है। पहला है आपका देवघर, दूसरा है दुमका, तीसरा रांची, चौथा है खूंटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दुमका जिला में ही आपका नुनबिल झुमका भूमका गर्म जलकुंड स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि ततलोई गर्म जलकुंड किस नदी से संबंधित है। पहला है मोर, दूसरा है भुरभुरी, तीसरा है मयूराक्षी, चौथा है भैरवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी, भुरभुरी नदी पर आपका क्या है, ततलोई गर्म जलकुंड स्थित है। इतना आपको याद रखना है। और ततलोई कहाँ है, तो आप सभी जानते हैं ये आपका दुमका जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और मेरे ख्याल से ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि तपात पानी गर्म जलकुंड किस नदी से संबंधित है। पहला है मयूराक्षी, दूसरा है भैरवी, तीसरा दामोदर, चौथा है राढ़ू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मयूराक्षी नदी से संबंधित है कौन, आपका तपात पानी गर्म जलकुंड। और मयूराक्षी नदी के बारे में भी ऑलरेडी हम बहुत कुछ बता चुके हैं। तो क्लास को जो है समाप्त करने का वक्त आ गया है। और फिर जो है अगले क्लास में नेक्स्ट दूसरे चैप्टर से मिलेंगे, और वही चैप्टर लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद खास है, साथ ही आपके एग्जाम के सिलेबस में शामिल है। बस मेरे साथ आप यूं ही जुड़े रहिए। आपको यकीन दिलाते हैं कि झारखंड में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होता है, उसमें झारखंड जीके का क्वेश्चन मेरे पढ़ाया हुआ जो है क्लास, उससे बाहर से नहीं आता है। आप चाहे तो आप
जो झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप देख सकते हैं उसमें 50 के 50 क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा पढ़ाई गए क्लास से आए थे। और आपका जो झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता एग्ज़ाम होगा उसमें भी जो है 100% जो है सभी के सभी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएँगे और आप लोग जो है मेरे क्लास को भरोसा के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना सा ही, फिर कल महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।